एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत को अपनी दलील दी और बताया कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश में शरिया कानून लागू करने के लिए एक संगठित तरीके से काम कर रहा था। और इतना ही नहीं, पीएफआई के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के कई नेता थे। पूरा विस्तार से आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 20 नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए जाने को लेकर शनिवार को अहम सुनवाई हुई। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आरोप तय करने के पक्ष में अपनी दलील पूरी की। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को तय की है, जिसमें आरोपियों की ओर से अपनी दलीलें पेश की जाएंगी। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि पीएफआई देश में शरिया कानून लागू करने का मकसद था और एक संगठित तरीके से पूरा काम कर रहा था। एजेंसी के अनुसार अब बंद हो चुके इस संगठन ने देश भर में अपने कार्यालय खोलकर मुस्लिम युवाओं को गुमराह किया और उन्हें अन्य धर्मों के खिलाफ भड़काने की साजिश रची गई थी। एनआईए का आरोप है कि पीएफआई का एजेंडा केवल एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका मकसद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के खिलाफ गतिविधियों को पूरा अंजाम देने का था। सुनवाई के दौरान एनआईए का यह भी दावा था कि पीएफआई के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े कई बड़े नेता भी थे। एजेंसी ने कहा कि संगठन ने हिंसा फैलाने, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने के लिए एक पूरा प्लानिंग के साथ नेटवर्क तैयार किया था। इसके लिए युवाओं को पूरा तैयार किया जा रहा था और उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ा जा रहा था। बता दें कि एनआईए ने 2022 में देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर पीएफआई के इन 20 नेताओं को गिरफ्तार किया था। इन गिरफ्तारियों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई को गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम यूएपीए के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। अब 23 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में आरोपियों की ओर से अदालत में अपनी दलीलें रखी जाएंगी, जिसके बाद कोर्ट यह तय करेगी कि इस मामले में आरोप तय करना है या नहीं। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में राय जरूर दीजिएगा और ये खबर अगर पसंद आई होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।